ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਦੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਜਾਂਬਾਰੈ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ, ਸੋਗ ਦੋਗ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ, ਤੁਝੇ ਆਗੈ ਸਾਰੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁੱਧ ਧਨ ਤੁਮੀ, ਤੁਮੀ ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰੈ, ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਪਲ ਹਮਰੈ, ਏਕ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨਾਰੈ, ਕਰ ਲਓ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਕਰ ਲਓ ਜਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਕਰ ਲਓ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਕਰ ਲਓ ਜਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਹੋਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਹੋਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਹੋਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਕਰ ਲਓ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਕਰ ਲਓ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਅਤਿ ਉੱਚਾ ਤਕ ਦਰਬਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾਵਾਰਾ, ਕੋਟ 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 ਲਗ ਧਾਵੈ, ਇਕ ਤਿਲ ਤਾਕਾ ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਸੁਹਾਵੇ ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਾ ਰਾਉ, ਲਾਗ ਭਗਤ ਜਾ ਕੋ ਆਰਾਧੈ, ਲਾਗ ਤਪੇਸਰ ਤਪੇ ਸਾਧੈ, ਲਾਗ ਜੋਗੀ ਸਰ ਕਰ
ਤੇ ਜੋਗਾ ਲਾਗ ਭੋਗੀ ਸਰ ਭੋਗੈ ਭੋਗਾ ਘਟ ਘਟ ਵਸੈ ਜਾਣੈ ਥੋਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜਣ ਪਰਦਾ ਤੋਰਾ ਕਰੋ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਏ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਤਾਕੋ ਦੇਈ ਦਿਓ ਕੁਰਬਾਨਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਸੰਤਨ ਪੈ ਆਇਆ ਦੁਖ ਭਰਮ ਮਾਰਾ ਸਗਲ ਮਟਾਇਆ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੋ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰ ਲੋ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਵਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦੋ ਜਹਾਨ ਵਾਲੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ
करके गुरबाणी का निर्वाण कीर्तन सरवण करके अपने समय नूं और सवासान लेखे विच ला रहे हो। उत्तम कर्मा वाले हो, वडभागी हो, जिन्हां उत्ते सतगुरु की दया हुई, रहमत हुई, कृपा हुई है। आए साल की तरह संत बाबा जैमल सिंह जी ने संगत के सदका ये जतन उपराला किया है। संत जी महाराज संत बाबा सुखदेव सिंह जी महाराज लाहौरा साहब वालियां तो ये दीवाना की कृपा हुई। आए साल उस तरह उन्होंने हुक्म मन के धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की कृपा का सदका उन्होंने स्थान नो संत बाबा कश्मीरा सिंह जी कोलों आप जी नूं 5 दीवाना की बख्शिश हुई। अज दूसरा दीवान प्रारंभ है। महापुरुषों ने आना सी संगत के दर्शन करने वास्ते, किसी कारण करके अज महापुरुष नहीं आ सके। सो आप सारिया संगतां ने रल मिल के अपने समय नूं, सवासां नूं, जीवन दीयां घड़ियां नूं लेखे विच लाउणा है। मनुखा जन्म की प्राप्ति उस निराकार वाहिगुरू विच अभेद होने वास्ते मनुखा जन्म मिले है। फिर उहदे विच अभेद होने वास्ते जुगती ढंग तरीका होना चाहिए। किसी चीज नूं भी पाउणा होवे पहला उहदा ढंग प्राप्त होना चाहिए, पता होना चाहिए जुगती का। जिन्ना चिर जुगती ना होवे उन्ना चिर सौखे तो सौखा सवाल भी बड़ा औखा हो जाता है। जब तो जुगती मिल जाए, ढंग मिल जाए, फार्मूला मिल जाए, फिर औखे तो औखा सवाल भी बड़े सहजे नाल हल हो जाता है। इसे तरह उस परमेश्वर विच अभेद होने वास्ते, उन्होंने मिलने वास्ते सतगुरु महाराज सानू जुगती ढंग तरीका दस दे। सतगुरु महाराज ने शरीर दिता कारण, क्योंकि कारण तो कारज उपजदा है। जिन्ना चिर कारण ना होवे उन्ना चिर कारज हो नहीं सकता। ये मनुखा जन्म एक कारण है परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते। सतगुरु महाराज ने आत्मा रूपी किसान नूं शरीर रूपी धरती बख्शी है। फिर इसनूं कर्म इंद्रे ते ज्ञान इंद्रे लाए, जिन्हां द्वारा शरीर रूपी धरती च कर्म बीज के उस निराकार वाहिगुरू च अभेद हो सके। पैरां द्वारा चढ़ के सतगुरु की हजूरी च पहुंचे हो। पैरां नूं सफलिया कीता है, पवित्र कीता है। सतगुरु जी का भी फरमान है, पाप सुहावे जा तौ तिर जोदे, सीस सुहावा चरनी। मुख सुहावा जा तौ जस गावे, जियो पया तो शरणी। पैरां की सफलता गुरु के दरबार विच आउण करके हुंदी।
कले पवित्र ही नहीं हुंदे, एक एक असमेत जग का फल भी प्राप्त हुंदा है। ਜਿਹੜੇ गुरमुख अपने घर तो सतगुरु नूं हाज़र नाज़र समझ के आउंदे, जिस दरबार विच असीं चले हां वो सतगुरु हाज़र नाज़र है, अंतरजामी है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। इस आगे कीचै अरदास, बोल के तो सब नूं दस्या जा सकता, पर गुरु वो हुंदा जिहड़ा बिना बोलिया तो जानदा हो। जदों ये मन विच फुरना करदा, गुरु उस वेले इसनूं जान लैंदा। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत जागत जोत है, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह। जदों कोई भावना नाल आउंदा, जिन्ने भी कदम चल के आउंदा है, एक एक कदम का एक एक असमेत जग का फल प्राप्त होंदा। गुरु के दरबार विच आउण दी इतनी वड्डी वडियाई है। फिर गुरु के दरबार विच आके सतगुरु के चरणों उत्ते अपने मस्तक नूं ला के मत्था टेकना। बाणी विच सच्चे पातशाह कहंदे, हर एक जीव के मत्थे उत्ते कर्म लिखे हुए हैं। जैसी कलम उड़ी है मस्तक, तैसी जीअड़े पास। सतगुरु महाराज कहंदे दे मत्थे उत्ते कर्म लिखे, जो जो पिछे करके आया हुण भोगदा है, जो जे हुण करेगा आउण वाला जीवन बनेगा, जां इस जन्म तो बाद जिहड़ा जन्म मिलेगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जा के वो कर्म भोगने पैंदे। पर जदों कोई सत्कार नाल, श्रद्धा नाल, भावना नाल मत्था टेकदा गुरु चरनां ते, फिर गुरु किरपा करके दे माड़े कर्म कट दिंदा। गुरु दे चरनां ते मत्था टेकण दा मतलब ही ये हुंदा है कि सतगुरु जी किरपा करो, साडे माड़े कर्म कट दो। ते गुरु दया दा दाता हुंदा, उहदे हत्थ विच कलम है, हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती। गुरु दे हत्थ विच कलम है, वो जिवें भी चाहे मस्तक ते कर्म लिख सकदा। ते जदों भावना नाल मत्था टेकदिआं गुरु जरूर माड़े कर्म कट के इहदे मस्तक उत्ते आउण वाले जीवन विच चंगे कर्म लिखदे। चंगे कर्मां दा फल सुख हुंदा है, ते माड़े कर्मां दा फल हमेशा ही दुख हुंदा। जदों आपां नूं सुख दी प्राप्ति हुंदी है, कोई चंगा कर्म कीता होया अपना अगे आ जाता, ते जदों दुख की प्राप्ति हुंदी है, कोई माड़ा कर्म कीता साडे अगे आउंदा है, फिर सानू दुख सुख मिलदा, क्योंकि है तो सारा कुछ कर्मां दा ही कीता होया है। बाणी विच तां सच्चे पातशाह कहंदे, कर्मां तो बिना तां करंचक मात्र भी इसनूं दुख सुख नहीं मिलदा। बिन कर्मा किश पाइए नाही, जे बहु तेरा धाव। बिना कर्मा तो ना सुख मिलता है, ते ना ही दुख की प्राप्ति हुंदी। इहदे कर्मां दे मुताबक ही सारा जीवन, इंसान का जीवन ही कर्मां ते डिपेंड है। जिहो जे करके आया, जिहो जे करता है, फिर अगला जन्म बनना। इस करके जदों श्रद्धा नाल मत्था टेकदा है, फिर गुरु माड़े कर्म कट के चंगे लिख दे।
फिर संगत विच बह के गुरु दे दर्शन करने ना नेत्रां द्वारा। गुरु दे दर्शनां विच ताकत है। ये जन्मां जन्मांतरां दी मैल कट दिंदा गुरु दा दर्शन है जिहड़ा। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी। गुरु दे दर्शन करके जन्मां जन्मांतरां दी मैल कट्टी जाती, क्योंकि इस मन उत्ते एक जन्म की मैल नहीं लगी हुई। सतगुरु महाराज कहते जन्म जन्म की समण को मड़ लागी, काला हुआ स्याह खनली धोती उजली ना होवे जे सौ धोवण पा। बाहरों इस खलड़ी नूं धोण नाल मन की जिहड़ी मैल है उतरेगी नहीं। सतगुरु महाराज कहते एक जन्म की नहीं, पता नहीं किन्ने कु जन्मां दे माड़े कर्मां की मैल लगी है, जिहड़ी मैल करके जीव ते ब्रह्म विच अंतर पै गया। जीव अलहदा हो गया, परमेश्वर अलहदा हो गया। ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ने इसनूं अलहदा कीता, माड़े कर्मां। नहीं तो है तो ये परमेश्वर की अंश ही है। कहत कबीर राम की अंश, जस कागज पर मिटे ना मंस। है तो परमेश्वर का स्वरूप है, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। पर अपना मूल पछाणदा क्यों नहीं, पता क्यों नहीं लगता। सतगुरु महाराज कहते तेरे मन उत्ते मैल की कंध हो गई। जीव ते ब्रह्म विच एक पर्दा आ गया। ते जदों गुरु दे उपदेश की कमाई करदा पर्दा हट जाता है, गया भरम रहा परमानंद। एक भरम का ही पड़ता है ना भी जीव हो रहा, मैं कुछ हो रहा, रब हो रहा, दुनिया हो रहा। जदों यही भरम का पर्दा हट गया, फिर जिधर देखेगा सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना कोई बोले। फिर सारे पासे इसनूं ब्रह्म ही ब्रह्म दिसेगा। जिहड़ी इहदे अंदर आत्मा कीड़ी तो लैके फिर ब्रह्मा तक सारिਆਂ विच इक्को ही आत्मा दिखे। फिर किसी नूं उच्चा नीवा माड़ा चंगा नहीं समझेगा। फिर सारिਆਂ दे विच इहनूं दिखण लग जाएगा सब मैं जोत, जोत है सोए तिसदा चानण, सब मैं चानण। फिर सारिਆਂ नूं इक्को जिहा जानन लग जाएगा। पर जे माड़े कर्मां की मैल आई, पर जदों ये दर्शन करता है सतगुरु दे, ते गुरु दे दर्शनां विच एक ताकत है। साध कै संग नहीं किस काल, दर्शन भेटत होत नहीं। गुरु दे दर्शनां विच ताकत। फिर संगत विच बैठ के गुरु दा जस, गुरु दी कीर्ति, उसकी वडियाई सुनता है। क्योंकि सतगुरु महाराज कहते तीसरे पातशाह कि कन शरीर दे नाल लाई तान, ये सरवणो मेरेओ साचा सुनने नूं पठाए, साचा सुनने नूं पठाए शरीर लाए, सुनो सत बाणी। ये कन लाई तान है कि सत बाणी सुनने वास्ते, सच्ची बाणी सुनने वास्ते। आओ सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। इस शरीर दे नाल लाई तान, इन्हां द्वारा गुरबाणी सत विचार सुनी जाए। इन्हां द्वारा सुन के जदों हिरदे विच पहुंचेगी, फिर इहदे हिरदे तो मन तो मैल लैनी शुरू हो जाए। इन्हां कर्म इंद्रिय ते ज्ञान इंद्रियां द्वारा ही
इनू सोझी पैनी है परमेश्वर। कन्ना द्वारा बाणी सुननी ते जबान द्वारा बाणी पढ़नी। वैसे जिस चीज नाल जबान टच कर जाए आपां कहन लगदे तां झूठी हो गई चीज, क्योंकि जबान ने टच कर दिता इसनूं ते झूठी हो गई। पर सच्चे पातशाह कहते जदों तू नाम जपेगा ना ये रसना फिर तेरी पवित्र हो जाएगी। नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना। फिर कली आप ही नहीं सुची हुंदी रसना, ये शरीर भी पवित्र हो जाता। जेड़े मुख नाल जेड़ी जबान नाल नाम जपिया जाता है ना, बाणी विच सच्चे पातशाह कहते कबीर सोई मुख धन है, जय मुख कही है राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। ये शरीर भी पवित्र हो जाता है, वो नगर भी पवित्र हो जाता है जिथे रब दा प्यारा बह के कोई बंदगी कर, जिथे बह के नाम जपदा परमेश्वर का कोई गाउण वाला या सुनने वाला। सतगुरु महाराज ने संसा मिटा दिता कि जेड़े सुनने वाले ने बाणी या पढ़न वाले उन्होंने मन में संसा नहीं रहना चाहिए कि असी मुक्त होवांगे कि नहीं। बाणी में सच्चे पातशाह कहने लगे कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहत कबीर संसा नहीं अंत परमगत पर। कोई बाणी नूं सुनने वाला गुरमुख, क्योंकि सब तो वड्डा पुण्य है ना बाणी सुननी। कोट पुण्य सुनहर की बाणी, करोड़ा पुण्य कोई दान कर दे या सतगुरु की बाणी सुन लवे। सच्चे पातशाह कहते एडा वड्डा पुण्य है गुरबाणी नूं सरवण करना। जदों कोई गुरबाणी सरवण कर लैंदा है ਉਹਦੇ जन्मां जन्मांतरां दे मैल कट्टी जाए, संसार नहीं रहिंदा कि वह ना तरे, वह मुक्त हो जाता है। कोई भी भावें गा लवे, कोई सुन लवे, किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म के ग्रंथां नूं अपने सतगुरुओं के वचनां नूं जिहड़ा सरवण करदा वो इस संसार तो मुक्त हो जाए। जदों द्वापर का समा सी, कलयुग आउण वाला सी, एक दिन कृष्ण भगवान द्वापर युग के अवतार जिन्होंने बाणी में सच्चे पातशाह ने श्री भगवान करके पुकारिया, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव विदर को देखियो वो गरीब मोह भाव। हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान ना जाने। श्री भगवान कह के पुकारिया सच्चे पातशाह ने बाणी विच। द्वापर युग के अवतार कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण होए। रामचंद्र त्रेते युग के अवतार सन, 14 कला विष्णु भगवान के अवतार सन। ते द्वापर विच कृष्ण भगवान 16 कला लैके आए। पर कलयुग विच सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव जी आए जिन्हां दी कला का अंत ही नहीं। 16 कला संपूर्ण फलिया, अणत कला होए ठाकर चढ़े। कलयुग विच फिर निराकार वाहिगुरु आप स्वरूप धारण करके आप नारायण कला धार जग में परवरे। जदों देखिया इस दुनिया का अंधेरा दूर नहीं हो सकता, फिर निराकार वाहिगुरु नूं आप स्वरूप धारण करना पड़ा। पर द्वापर युग के अवतार कृष्ण भगवान एक दिन अपने
दरबार विच बैठे ने, कोल पांडव बैठे ने जिहड़े इन्हां दे भगत सन। ते कृष्ण भगवान कहन लगे हुण कलयुग दा समां आउण वाला है, कल ते कलेश दा समां, इहनूं कलयुग दा समां कहंदे। पांडवां ने बेनती की, भगवान की लक्षण होणगे कलयुग दे, कलयुग दे विच किहड़ी चीज नाल फिर आधार होया करेगा जीवन दा। क्योंकि बाणी विच सच्चे पातशाह कहंदे ना, सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दिरड़े, कल केवल नाम आधार। सतयुग विच सत धर्म ते नाम जप के जीवां दी कल्याण हुंदी सी। त्रेते युग विच जग करके नाम जप के कल्याण हुंदी सी, और द्वापर विच पूजा करके ते नाम जप के उधार हुंदा सी जी। इस करके पुछया जीवां दी कल्याण किवें होवेगी। कहन लगे जदों कल नूं सवेरे अमृत वेले इशनान करन तो बाद तुसीं सिमरन नाल जुड़ोगे, जिहड़े अनुभव होणगे वो कलयुग दे लक्षण होणगे। कलयुग विच किहो जिहा वर्त वर्तारा होवे। अज अमृत वेला होया, इशनान कीता, अपने सुरत नूं जोड़िया, पर अज मन जुड़दा नहीं, उल्टे उल्टे अनुभव हुंदे। सब तो वड्डा युधिष्ठिर सी, इस नूं अनुभव होया कि एक हंस है जिहदे एक खंभ उत्ते पुराण लिखिया होया है, एक ते पुराण लिखिया है, पर वो कीड़े मार मार के खा रहे। हंस की खुराक तो हीरे मोती हुंदी है, पर वो कीड़े मार मार के खांदा, पता कुछ नहीं लग्या। दूसरा भीमसैन सी, इस नूं अनुभव होया कि एक हाथी है, हाथी की एक सुंड हुंदी है पर उहदियां दो सुंडां, एक नाल मांस भी खांदा है, एक नाल घाह खांदा। हाथी घाह खांदा है, मांस नहीं खाया करदा। पर इसने अनुभव देखिया सामने, पता कुछ नहीं लग्या। तीसरा अर्जन सी, इसने देखिया एक गां है जिहदी छोटी जी बच्ची है, बच्ची ने गां नूं चुंगना सी पर उल्टा गां बच्ची नूं चुंग रही। देख के बड़ा हैरान होया, पर समझ कुछ नहीं पई इहदी भी इहदा मतलब की। चौथा नकल सी, इसने देखिया कि 3 खूह ने, पहले खूह की धारा तीसरे खूह विच पै रही है पानी की, जिहड़ा विचला खूह है वह सुक्का पिया, पता नहीं कुछ लगे। जिहड़ा पंजवां सहदेव सी, इसने देखिया पहाड़ तो एक बहुत वड्डा पत्थर रुड़िया होंदा, वड्डे वड्डे दरख्तां नूं भंदा होंदा, पर थल्ले आके एक घाह की तिड़ नाल खड़ गए। बड़ा हैरान होया देख के, एडे एडे वड्डे दरख्तां नूं तोड़ दिता इसने, ते थल्ले आके एक घाह की तिड़ नाल किवें खड़ गए। इस गल का कुछ पता नहीं लग्या। अमृत वेला होया, कृष्ण भगवान का दीवान लगे, ये भी आके बैठे दरबार दे विच। कृष्ण भगवान जी ने पूछया, पता लग्या कलयुग के की लक्षण ने? कहने महाराज अनुभव तो होया पर पता नहीं लग्या भी इसका मतलब की है। कहने हुण तुसीं कल्ले कल्ले बोलो, असीं तुहानूं दसदे हां इहदा मतलब की है। युधिष्ठिर कहन लगा जी मैं हंस देखिया, एक खंभ उत्ते कराण, एक ते प्राण लिखिया है, पर कीड़े मार मार के खा। कृष्ण भगवान कहन लगे कलयुग दे विच प्राणां नूं बचण वाला काजी दो।
प्राण नूं वाचण वाले पंडित लोग जां जिहड़े अपने आप नूं सत धर्म ते अखवाउण वाले आगू लोग ने जिहड़े कहंदे उन्हां दा जीवन होना चाहिए सी नाम जपना जपाउणा दान देना लैना विद्या पढ़नी ते पढ़ाउणी। पहला अपना जीवन उन्हां दा स्वच्छ होना चाहिए सी निर्मल होना चाहिए। किसी नूं जिहड़ा शिक्षा देण वाला उहदा अपना जीवन ना होवे उहदी शिक्षा असर नहीं करती। सतगुरु महाराज कहते अवर उपदेश है आप ना करे पावत जावत जन्मे मर। जिहड़े इहो जिहे लोग ने करनी नहीं करते कली कथनी। अज दा समा ऐसा है साडे कोल कथनी रह गई करनी नहीं भी नाश्ता नहीं हुंदा। अज भी बहुत गुरु दे सिख ने ਜਿਹੜੇ गुरु वाले बन के अमृत वेले उठते ने नाम जपते ने सुरत जुड़ती है नाम नाल उन्हां दी। गुरु विच अभेद पुरुष ने अज भी है। जिदन वो नहीं होणगे उदन दुनिया भी नहीं होगी। पर अज का समय जिहड़ा बहुत घट गया हैण विरले ना ही घड़े फैल पकड़ संसार विरले विरले रह गए। उन्हां दा जीवन होना चाहिए सी प्राण नूं वाचण वाले दा प्राण नूं वाचण वाले दा अपना जीवन निर्मल होना चाहिए सी। साध नाम निर्मलता के कर जिहड़ा आगू दा अपना जीवन निर्मल होना चाहिए फिर वो किसी को शिक्षा दे सकते। गुरु दे शब्द रूपी हीरे ते मोती चुगण वाला होना चाहिए। जिवें आपां भी इत्थे आए हैं ना सब तो वड्डा मान सरोवर की है सत संगत। इस मान सरोवर ते हंस कौन ने गुरु दे सिख जिन्ने भी आप जी आए हो गुरु दे हंस हो। ये मान सरोवर है ते इत्थे हीरे ते मोती की ने। सतगुरु महाराज कहंदे गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ा। गुरु का शब्द रतन है रतन है लाल है। पर दुनिया के लालों की रत्ना की कीमत तो हो सकती पर जिहड़ा गुरु का शब्द है इसकी कीमत नहीं है बेकीमत। अज तक इसकी कीमत पा ही नहीं सकिया कोई ते ना आने वाले समय च कोई पा सके। ये अमोल इसका मुल नहीं पाया जा सकता। बाणी विच भी सच्चे पातशाह ऐसा फरमान करते हैं साईं तेरा नाम अमोल कीमत न कोई जानदा। साईं तेरा नाम अमोल कीमत न कोई जानदा।
कोई जानदा प्यार हो, कीमत ना कोई जानदा। कीमत ना कोई जानदा प्यारे दी, कीमत ना कोई जानदा। पानी तेरा नाम मोल, कीमत ना कोई जानदा। पानी तेरा नाम मोल, कीमत ना कोई जानदा। भाई नाम अमोल, कीमत ना कोई जानदा। जिन्ना भावता है तेरा रंग मान दो। सतगुरु महाराज कहते बेकीमता लाल परमेश्वर का नाम है जेड़ा, जिहदी कीमत नहीं पाई जा सकती। दुनिया के रत्ना की, लाला की, हीरिया की कीमत है, पर परमेश्वर के नाम की कोई कीमत नहीं। फिर जेड़ा जपदा सच्चे पातशाह कहते ओदी भी कीमत पाई नहीं जा सकती। किनका एक हृदय बसावे, ताकि महिमा गणी ना आए। ओदी महिमा नूं गणिया नहीं जा सकता, अंत पारावार पाया नहीं जा सकता। जिन्हां दे हिरदे विच एक किणका मात्र परमेश्वर का नाम, जिहदी कोई कीमत नहीं, उस इंसान की भी, उस गुरमुख की, गुरसिख की भी कीमत नहीं पाई जा सकती। इस करके उन्हां दा जीवन निर्मल होना चाहिए सी, पर कृष्ण भगवान कहने लगे उन्हां दा अपना जीवन काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार विच, माड़े कर्मां विच ग्रसिया होवेगा ते अपने आप नूं आगू अखवाउणगे। कलयुग दा समां होवेगा, इहो जिहे लोग फिर घोर नरकां नूं जाणगे। बाहरों कुछ होर, अंदरों कुछ होर। सच्चा तो हुंदा ना जिहड़ा अंदरों भी सच्चा ते बाहरों भी इक्को जिहा होवे। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर, मुख होर से कांड एक। जिन्हां दे मनां विच गल कुछ होर है ते बाहर कुछ होर है। सतगुरु महाराज कहंदे ओ कच्चे लोग। गुरु दा सिख जो बोलदा है अंदरों भी ओही जिहा हुंदा है ते बाहरों भी ओही जिहा। बोलदा ही वो है, सो बोलै जो पेखै आखी। अपने नेत्रां नाल, अनुभव नाल जो देखदा वो बोलदा, पर उन्हां दा जीवन इहो जिहा हो। फिर दूसरा भीमसैन बोलिया कहन लगा जिवें एक हाथी देखिया जिहदियां दो सुंडां ने, एक नाल घाह खांदा एक नाल मांस। कृष्ण भगवान कहन लगे जिहड़े हाकम लोग होणगे, जिन्हां दा हक होवेगा तनख्वाह लैणी, पर एक पासे तनख्वाह भी ले जाएंगे, दूसरे पासे रिश्वत रूपी मांस भी खाया करेंगे।
ये तो हुण समा अपने सामने ही है, कहण की गल तो है नहीं। जिहड़ी गल सामने होवे उहनूं उदाहरणां दे के सिद्ध करन की लोड़ नहीं पैंदी। ये चीज़ां तो हुण अपने जीवन में वरत रही हैं, सब कुछ पता है आपां। कहंदे हाकम लोकां दा जीवन इहो जिहा होवेगा जिहदा फल घोर नरकां नूं जाणगे। अर्जुन बोलिया, कहना मैं गां देखी जिहदी छोटी जी बच्ची है, बच्ची ने गां नूं चुंगना से उल्टा गां बच्ची नूं चुंगे। कृष्ण भगवान कहन लगे कलयुग दा इहो जिहा समा आएगा लोग लड़कियां दे पैसे लैके खाया करन। पर हुण तां होर भी उदों भी ज्यादा कलयुग आ गया। पहला शायद समा इहो जिहा होना है, पर अज तो लड़के वेचे जाते, लड़कियां नहीं लड़के वेचे जाते। जिहदे घर आपां रिश्ता करने वास्ते जाने हैं ते सब तो पहला जाके इक्को ही गल पुछदे हैं, तुहाडी मंग की है। ते जे इहनूं दूजे शब्दां विच कह लईए, कोई माड़ा शब्द नहीं होवेगा जे आपां कह दईए इसनूं भी जाके वो पुछदे ने तुहाडे लड़के दा मुੱਲ की है, किन्ने च वेचना तुसीं। ऐसा ही समा कोई विरला ही होना इहो जिहा जिहड़ा ये सोचता होवे जिन्हें लड़की पाल पोस के वड्डी करके पढ़ा लिखा के जो बना के दे दी, ये तो वड्डा दान होर कर भी की सकदा। पर समा ही बदल गया साडा। असीं रब दे दित्ते ते संतोख नहीं सन, असीं मनुख दी टेक रखदे हां शायद इहदे दित्तिआं असीं रज जाईए। ते सच्चे पातशाह कहते मानव की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। जे तेनू रब दे दित्ते ते संतोख नहीं ना आया ते बंदा तेनू सारी उम्र भी धन पदार्थ माया देंदे रहे, संतोख नहीं आता। करोड़ां तो अरबां तो कुछ होर अगे तो अगे तो वध ही जांदी। कृष्णा विरले की बूझी है, कोट जोरे लाख करोड़े माना मोरे परै पराई को दूजी। सच्चे पातशाह कहते जिन्हें मर्जी सतपुरियां का भी इनू राज भाग दे दिओ, फिर भी पुछो कुछ होर तो नहीं चाहिए, फिर भी आस करदा कुछ होर मिल जाए तो चंगा। गारंटी एक सवास दी नहीं भी पता नहीं कदों चले जाना इस दुनिया तो, पर दावे बहुत वड्डे वड्डे बनदे। कोई रेत दियां कंधां बना के उहदे विच बह के दावा करे तो जुगां तक खड़ियां रहणगीਆਂ। सच्चे पातशाह कहंदे तां मूर्ख दी गल है, की पता उन्हें कदों गिर जाना। ते जिहड़ा शरीर दा मान करदा धन पदार्थ दा, सच्चे पातशाह कहंदे तां शरीर दा कोई पता नहीं की करेगा तेरा धन पदार्थ लुट खसुट करके जिहड़ा इकट्ठा कीता है, इहदा की करेगा। ये तो शरीर का ही पता नहीं, एक छिंद है भरोसा है बस। हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मौत ना जाना। जे दम आता तो आदमी है, जे दम ना आया तो फिर नाम बदल जाना, फिर मुर्दा होगा। जिन्ना चर जिंदा उन्ना चर ही अपना है ना सब कुछ। जीवत को व्यवहार जो कुछ भी है तो जिंदियां नूं जदों श्वास निकल के फिर इहदा तो अपना कुछ भी, फिर तो ये अपने कर्म ही रह जाने जिहड़े ने कमाए हुंदे ने, बाकी कुछ नहीं रहना। इहदा अपना कुछ नहीं, सिर्फ केवल ते केवल एक कर्म है, सेवा ते सिमरन जिहड़ा इहदे नाल जाना। बाकी सारा कुछ इत्थे इकट्ठा कीता ते इत्थे छड्ड के चले, अगे कुछ नहीं। कहंदे इहो जिहा समा आएगा फिर उन्हां दा मन अशांत ते कल कलेश रहेगा। हुण विरला ही होना जिहदा मन शांत है, नहीं तो हर एक जीव का मन इस तरह भुजदा जिवें भट्ठी विच पिया दाना भुजदा, अशांत है, कदे सुखी नहीं हुंदा। दूसरे नूं देख देख के सड़दा रहिंदा, किसी की वडियाई होण लग जाए ते उहनूं देख के नहीं जरदा, भावें उहनूं पता है इहदे कर्मां दी वडियाई है। आपां चंगे कर्मां दी रीस नहीं करते, जिहदी चढ़दी कला हो जाए उहनूं देख के घिरना जरूर करदा भी इहदी वडियाई हुंदी है, साडी क्यों नहीं हुंदी।
पर कदे ये नहीं विचारिया सिमरन किन्ना करदा, बाणी किन्नी पढ़दा, सेवा किन्नी है, इहदा जीवन किहो जिहा, इहदे जीवन बारे कदे झात नहीं मारी। आप उठ के श्री जपजी साहिब का पाठ नहीं कदे करना, ते जिहड़े दिन रात इसे काम ते अपने जीवन को ला देंदे ने, उन्होंने देख देख के सड़ी जाना। इन्हां दी चढ़दी कला क्यों है? ये भी मन की एक बीमारी है सब तो वड्डी। किसी की चढ़दी कला नूं देख के खुश होना सिख दा धर्म है, ते किसी की चढ़दी कला देख के सड़ना एक मनमुख है, मनमुखा का कर्म। इस करके फिर जिहड़ा चौथा सी वो बोलिया, कहन लगा मैं चौथे 3 खूह देखे, पहले खूह की धारा तीसरे खूह विच पै रही, विचला खूह सुक्का है। कृष्ण भगवान कहन लगे प्रेमी इहो जिहा समा आएगा कि सके भरा आपस में दुश्मन होणगे, दूजिਆਂ नाल प्रेम होया करे। हुण समा यही चलदा है, गुरसिख आपस में भरा हुंदे ने, धर्म दे आपां सारे भरा आ, भैण भरा आ आपां धर्म दे, ते कोई विरला ही होना जिहड़ा सिख सिख नूं वेख के उहदे मन विच खुशी चढ़दी हो। आपां उहदे कपड़िਆਂ दे देख देख के ईर्खा करी जाने, इन्हां चिट्टे पाए ने, इन्हां नीले पाए ने, यही देख देख के मन घिरना आई जाती। दूसरे नाल कहंदे प्रेम होया करेगा, जिहड़े अपने होणगे उन्हां नाल घिरना होया करेगा। हुण सके भरा एक दूजे नूं देख लो मारन ते उतावले होए फिरदे ने, ते दूसरे नाल जिहड़े अपने उन्हां नाल जाके प्रेम पाउंदे। ये कलयुग दा समा, ये लक्षण ने कलयुग दे। फिर सहदेव बोलिया 5वां, कहन लगा एक पहाड़ तो बहुत वड्डा पत्थर उड़िया आउंदा है, वड्डे वड्डे दरख्तां नूं भरदा आउंदा, पर थल्ले आके घाह दी तिड़ नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਸਾਧਨ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪਣੀਆਂ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਡੰਕਣਾ, ਨਹਾਤੀ ਧੋਤੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, तिन जम जगाती लूटै निर्वाण, कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटै संतो, सागर पार तरिय जे को बचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादी तरी। उन्हां कर्मां दा कोई खास महत्व नहीं होवेगा, महानता नहीं होवेगी। ते फिर कलयुग दे विच महानता कादी है? सच्चे पातशाह कहते कलयुग दे विच नाम दी महानता। अब कल्लू आयो रे एक नाम बोवो बोवो, आन रुत नाही नाही, मत भरम भूलो भूलो। कलयुग दे विच महानता परमेश्वर दे नाम दी, नाम करके इहदा उद्धार हो सकदा है। बाणी विच भी सच्चे पातशाह ने ऐसा फरमान कीता है। अब कल्लू आयो एक नाम बीज लो, कल्लू आयो रे एक नाम बीज लो,
समा है परमेश्वर का नाम जपण दा वत लगी सच्चे नाम की जो बीजे सो खाए। हुण समय मनुखा जन्म रब ने दिता, परमेश्वर ने कृपा की साडे ते। पंजवें पातशाह महाराज सच्चे पातशाह कहंदे तेरी कृपा सदका, ये साडी मेहनत नहीं, साडी अरदास करके सानू मनुखा जन्म नहीं मिलिया, ये साडे ते तू कृपा की, तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है। फिर अगे अरदास की, बेनती की सानू सिखाउण वास्ते। सच्चे पातशाह कहंदे देहो दर्श हर राया। हुण सच्चे पातशाह ने कृपा की है, ये मनुखा जन्म अमोलक नाल सानू दिता है। हीरा नाल अमोलक है भारी, बिन गाहक मीका खाका। है तो बड़ा मोलक लाल है मनुखा जन्म, जिहदी कोई कीमत नहीं। कबीर मानस जन्म तो लभ है, होए ना बार बार जो बण फल पाके भुल गिरै, बार ना लागे डर। पक्या होया फल टाणी नाल टुट के डिग जाए, मुड़ के लगदा नहीं। मनुखा जन्म मिलिया 84 लाख जून तो बाद, फिरत फिरत बहुते जुग हारियो, मानस दे लई नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत का नहीं। एक युग नहीं, पता नहीं किन्ने को युग हो गए, है तो 4 युग ने, सतयुग त्रेता द्वापर ते कलयुग। पर सच्चे पातशाह ने इत्थे बहुत युगां का हवाला दिता, फिरत फिरत बहुते युग हारे। पता नहीं किन्ने को युग हो गए सानू जूना विच फिरदे। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਜੜ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਪਰਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਜੂਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਬੀਜ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਲ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ कोई माड़ा ना बोले, रे रे दरगह कहे ना को, आओ बैठ आदर सुख देओ। जेड़ा इत्थे चंगे कर्म करदा है ना, इत्थे भी उसदी शोभा होंदी है। सच्चे पातशाह कहंदे सच्चे मार्ग चलदे आ उस्तत करे जहान, चंगे कर्म करन वाले दी इत्थे भी उस्तत है। ते सच्चे पातशाह कहंदे जदों शरीर नूं छड्ड के जाएगा उत्थे भी उस्तत होएगी, उत्थे भी गुरु चरणों में तेन जगह प्राप्त होगी। आउण जाण दा जिहड़ा चक्कर है जन्म ते मरण दा, ये भी तेरा कट्टिया जाएगा। इस करके गुरु नूं पुछ के गुरु की मत धारण कर, गुर की मत तू ले के आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। अपने मन की मत नूं छड्ड दे, मन की मत त्यागो हर जन। पर अगे सच्चे पातशाह कहते यह बात कठैनी है, तो बड़ी औखी मन की मत छड्डनी। असी कर्म ही वो करते हैं जिहड़ा साडा मन कहंदा। फिर कोई विरले गुरमुख हुंदे ने जिहड़े गुरु की मर्यादा अनुसार, गुरु की मत अनुसार कर्म करते हैं, वो फिर अपना मनुखा जन्म सफला कर लेंदे ने।
जिदे वास्ते मनुखा जन्म प्राप्त होया, कई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये सब तो वड्डी जुगती है रब नूं मिलण वास्ते जिथे आपां बैठे। इस तों वड्डा कोई होर साधन नहीं। इत्थे आके पैर पवित्र हुंदे ने, हथ पवित्र हुंदे ने, नेत्र पवित्र हुंदे ने, कन्न पवित्र हो जाते, जबान रसना पवित्र हुंदी है। इन्हां द्वारा फिर मन भी पवित्र हो जाता। ज्यों ज्यों आपां मन नूं साबण लाउने इन्हां चीज़ां दा, चंगियाइयां दा, इहदे तो मैल उतर के एक दिन मन निर्मल हो जाता है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागो हर फिरै, कहत कबीर कबीर। हुण परमेश्वर नूं मिलण वास्ते दिन रात मेहनत करते हैं। जब मन निर्मल हो गया ना कर्मां द्वारा, फिर परमेश्वर साख्यात है तो पहला भी अंदर, पर साख्यात नहीं, प्रगट नहीं। यही कर्म करके आपां परमेश्वर नूं अपने अंदरों साख्यात करना, सामने करना है, प्रैक्टिकल करना है। जदों सामने प्रैक्टिकल हो गया, फिर सारे संशय मुक जाणगे। फिर जन्म ते मरना जिहड़ा अपना मौके गुरु चरनां विच हमेशा वास्ते गुरु चरनां विच जा बराजांगे। सो बाबा जैमल सिंह जी ने बड़ा उद्यम जतन प्रसारित किया है। संगत के सहयोग नाल आए साल की तरह संगत संजोग देंदी है, ते बाबा जी उद्यम करते हैं। उद्यम थोड़े का होंदा ते लाहा बहुत सारे लैंदे। थोड़े जे गुरमुख उद्यम करते होणगे ते देखो कितनी संगत आउंदी है। गुरबाणी का, हरि जस का, सेवा का, सिमरन का एक कुंभ है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ पता नहीं किन्नियां का जन्म सफला हो जाना है। ते गुरबाणी सरवण करके जे कोई गुरु वाला बन गया तो दीवान लगे फिर सफले हो जाते। इसे करके कथा कीर्तन महापुरुष दीवाना का समा रखते हैं ना, भी कोई गुरु वाला बन जाए, गुरु वाला बन के अपना मनुखा जन्म सफला कर ले। सौ हुण समा भी हो गया। अज दूसरा दीवान है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह के हुक्मनामे तो बाद समाप्त हो जाना है। 3 दीवान हो रहे ने। तिने दीवाना च महापुरुष सत बाबा कश्मीरा सिंह जी आप जी के दर्शन करने वास्ते ते संगत नूं दर्शन देने वास्ते आउणगे। सारिया संगतां ने आके लाहा प्राप्त करना। समय कोई पता नहीं कदों समा आ जाना है, कुछ ना कुछ लाहा कट लेना चाहिए। समय सिर पहुँच के 6:30 तो 9:30 का समा हुंदा है। समय सिर पहुँच के लाहा लो। सारे गज वज के गुरु स्त्रोत्र विच बोलो, फिर अरदास विच, फिर सतगुरु महाराज का पावन पवित्र हुक्मनामा सरवण करना है। पहला सतगुरु महाराज जाएंगे, फिर सारिया संगतां ने गुरु का लंगर छक के फिर अपने घरों में चाले पाने हैं। धन है, धन है, धन है गुरु नानक साहिब, धन है।
Thank you.